विनीता विजय मोतीपुर जो वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, उसमें 21 जनवरी को चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा रामविलास में वह शामिल होंगी, विधिवत रूप से शामिल होंगी अपने हज़ारों समर्थकों के साथ। और विनीता विजय जो हैं वे एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से उनका संबंध है और वे वैशाली में चिराग पासवान की सभा करके एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी और 21 जनवरी से ही वह वैशाली से लोकसभा चुनाव प्रचार का एक तरीके से आगाज कर देंगी। और इस बार जो राजद के कोर वोटर्स हैं, आरजेडी के जितने कोर वोटर हैं, जो यादव हैं या अन्य अति पिछड़ी जातियां जो राजद के कोर वोटर्स हैं, उनमें एक नाराज़गी है। यादव वोटर्स का मानना है, ऐसी संभावना है, यादवों के खेमों का ऐसा मानना है कि हमने लोकसभा चुनाव में बार बार यूँ कहें 1996 से लेकर 2019 तक लगातार हमने राजपूत प्रत्याशी राजद जिसको खड़ा किया, हमने उन्हें वोट दिया। लेकिन विधानसभा के चुनाव में राजपूतों का वोट एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर स्वाभाविक रूप से शिफ्ट हो गया और वे वोट आरजेडी को नहीं मिला। वीणा देवी के लिए झटका निश्चित रूप से होगा। वीणा देवी फिलहाल सांसद हैं और चिराग पासवान से भी मिलकर आई। ऐसा माना जाता था कि चिराग पासवान उन्हें टिकट दे देंगे, ऐसा आश्वासन उनके खेमों का लोगों का कहना था कि चिराग पासवान से मिला है। लेकिन सियासत में दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन चिराग पासवान के लिए ठीक उल्टा है, क्योंकि उन्हें अपनों ने 2021 में बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी और उनके पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनमें एक वीणा देवी भी थी, तो शायद चिराग पासवान वीणा देवी पर भरोसा न कर पाए। भाजपा के 2 पूर्व बड़े मंत्री जो हैं और एक सिटिंग एमएलए, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्हें एक कह सकते हैं उनके लिए एक झटका सा हो गया है, जो वीणा देवी के लिए भी पड़ा है। और अगर विनीता विजय शामिल हुई है तो ऐसा भी माना जा सकता है कि वो अगर वो बीजेपी छोड़कर लोजपा में आई हैं तो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी हो सकती है कि बीजेपी नेतृत्व के कहने पर ही वे चिराग पासवान के साथ शामिल हुई हो। ऐसी वीणा देवी के लिए विनीता विजय का लोजपा रामविलास में शामिल होना खतरे की घंटी है वीणा देवी की उम्मीदवारी पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ पांडे की पुत्रवधू विनीता विजय 21 जनवरी को वैशाली लोकसभा अंतर्गत मोतीपुर बिजली विभाग के मैदान से हजारों समर्थकों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा रामविलास में शामिल होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उसी दिन से वह अपने वैशाली लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेगी। अब ऐसे में वैशाली का लोकसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। वैशाली के लोकसभा चुनाव में विनीता विजय के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित ऋतुराज। पहले तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विनीता विजय लोजपा रामविलास में शामिल हो रही हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले वैशाली लोकसभा सीट भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रही है और महावीर की जन्मभूमि है। लोकतंत्र की जननी है वैशाली, गणतंत्र की जननी है वैशाली। विनीता विजय मोतीपुर जो वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, उसमें 21 जनवरी को चिराग पासवान की मौजूदगी में लोजपा रामविलास में वह शामिल होंगी, विधिवत रूप से शामिल होंगी अपने हज़ारों समर्थकों के साथ, और जिसमें बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और वे शामिल होंगी चिराग पासवान की मौजूदगी में। इससे पहले विनीता विजय कांग्रेस में भी रही है लंबे अरसे तक। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी वो कांग्रेस से लड़ी हैं। और सबसे दिलचस्प ये है कि फ़िलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में थी, और जब वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर एनडीए के मुख्य पार्टनर को छोड़कर अगर एनडीए के एक पार्टनर के साथ उस दल में शामिल हो रही हैं तो इसके मायने हैं। और वे विनीता विजय चुनाव लड़ सकती हैं वैशाली का, ऐसी संभावना है। उनके शामिल होने के पीछे कई कारण हैं कि विनीता विजय जो हैं वे एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से उनका संबंध है और वे वैशाली में चिराग पासवान की सभा करके एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी और 21 जनवरी से ही वह वैशाली से लोकसभा चुनाव प्रचार का एक तरीके से आगाज कर देंगी। और अगर वैशाली में कि लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले मोतीपुर सीट से अगर वो मोतीपुर में जो बरूराज विधानसभा में पड़ता है वहाँ पर शामिल हो रही हैं चिराग पासवान के मौजूदगी में हजारों समर्थकों के साथ, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान से उन्हें कोई ठोस आश्वासन चुनाव लड़ने के लिए मिला होगा, तभी वो पार्टी में शामिल हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से एक मजबूत महिला प्रत्याशी वैशाली लोकसभा सीट पर हमें चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी।
अच्छा, विनीता विजय का लोजपा में शामिल होना वीणा देवी के लिए एक झटका भी माना जा सकता है, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वीणा देवी के लिए झटका माना जा सकता है। इसे एक बात और है, वैशाली में 12 चुनाव हुआ है, 12 चुनावों में 10 चुनाव राजपूत प्रत्याशी जीते हैं, सिर्फ 2 चुनाव भूमिहार प्रत्याशियों ने जीता है। और इस बार जो राजद के कोर वोटर्स हैं, आरजेडी के जितने कोर वोटर हैं, जो यादव है या अन्य अति पिछड़ी जातियां, जो राजद के कोर वोटर्स हैं, उनमें एक नाराज़गी है। यादव वोटर्स का मानना है, ऐसी संभावना है, यादवों के खेमों का ऐसा मानना है कि हमने लोकसभा चुनाव में बार बार, यूँ कहे 1996 से लेकर 2019 तक लगातार हमने राजपूत प्रत्याशी राजद जिसको खड़ा किया, हमने उन्हें वोट दिया। लेकिन विधानसभा के चुनाव में राजपूतों का वोट एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ओर स्वाभाविक रूप से शिफ्ट हो गया और वे वोट आरजेडी को नहीं मिला। इस कारण यादवों को ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि यादवों का जो अस्तित्व है वैशाली लोकसभा सीट के अंतर्गत जितनी विधानसभा सीटें आती है, उनमें उनके अस्तित्व पर एक सवाल सा पैदा हो गया, उनकी राजनीतिक अस्तित्व भागीदारी पर एक सवाल सा पैदा हो गया है। तो ऐसी संभावना है कि यादव वोटर्स और अति पिछड़ी जातियां जो है आरजेडी के वोटर, उनमें राजपूत कैंडिडेट को लेकर एक नाराज़गी है और एक कह सकते हैं गुस्सा है जो उनके वोटरों में देखने को मिलता है। अब वीणा देवी के लिए झटका निश्चित रूप से होगा। वीणा देवी फिलहाल सांसद हैं और चिराग पासवान से भी मिलकर आई। ऐसा माना जाता था कि चिराग पासवान उन्हें टिकट दे देंगे, ऐसा आश्वासन उनके खेमों का लोगों का कहना था कि चिराग पासवान से मिला है। लेकिन सियासत में दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लेकिन चिराग पासवान के लिए ठीक उल्टा है, क्योंकि उन्हें अपनों ने 2021 में बड़ी पीड़ा पहुंचाई थी और उनके पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उनमें एक वीणा देवी भी थी। तो शायद चिराग पासवान वीणा देवी पर भरोसा न कर पाए। चिराग पासवान जो है वे पानी भी फूक फूक के सियासत में पी रहे हैं और इसी कदम के साथ चिराग पासवान ने एक कैंडिडेट को लाकर, एक महिला चेहरे के बजाय एक महिला कैंडिडेट को ही लाया है काट के तौर पर। और विनीता विजय को अगर वो शामिल करा रहे हैं तो ये वीणा देवी के लिए खतरा है और बहुत सारे और जो उम्मीदवार जो वहाँ से चुनाव लड़ने की ख्वाब देख रहे थे, जिसमें भाजपा के 2 पूर्व बड़े मंत्री जो हैं और एक सिटिंग एमएलए, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्हें एक कह सकते हैं उनके लिए एक झटका सा हो गया है जो वीणा देवी के लिए भी पड़ा है। और अगर विनीता विजय शामिल हुई है तो ऐसा भी माना जा सकता है कि अगर वो बीजेपी छोड़कर लोजपा में आई हैं तो हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी हो सकती है कि बीजेपी नेतृत्व के कहने पर ही वे चिराग पासवान के साथ शामिल हुई हों, ऐसी भी संभावना है। वैसे विनीता विजय चिराग पासवान की पार्टी में 21 जनवरी को शामिल होंगी। उनके शामिल होने के बाद एक कह सकते हैं दिलचस्प चुनाव वैशाली में हो जाएगा और विनीता विजय लोकसभा का चुनाव हमें लड़ती हुई वैशाली से दिख जाएंगी और 21 जनवरी से वो चुनाव प्रचार भी करती दिखेंगी। वीणा देवी के लिए झटका होगा और फिर वीणा देवी कहाँ से टिकट पाएंगी ये सवाल होगा। अगर वीणा देवी महागठबंधन खेमे से टिकट पा लेती हैं तो भी उनके लिए चुनाव जीत पाना उतनी आसानी से बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे चुनाव जीतने के लिए जितने वायल मशीनरी की ज़रूरत होती है, चुनाव संसाधन की ज़रूरत होती है, साम दाम दंडभेद जितने भी चुनाव जीतने के लिए चाहिए वो इन दोनों राजनीतिक परिवारों के पास है। दोनों दो किसी से कम नहीं है। लेकिन वीणा देवी के लिए विनीता विजय का लोजपा रामविलास में शामिल होना खतरे की घंटी है वीणा देवी की उम्मीदवारी पर। विनीता विजय का लोजपा में शामिल होने से वैशाली का लोकसभा चुनाव कितना ज़्यादा दिलचस्प और हो सकता है? देखिए 12 चुनाव वैशाली में हुआ है, उनमें से 4 बार महिला प्रत्याशी चुनाव जीत के आई हैं। चाहे वह उषा सिन्हा हो जो किशोरी सिन्हा को हरा के आई हो, लवली आनंद हो जो किशोरी सिन्हा को हरा कर आई हो। 1980 में सबसे पहले किशोरी सिन्हा जीती, पहली महिला उम्मीदवार। एलपी शाही कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर। 1984 में एलपी शाही कांग्रेस से नहीं लड़े, वह मुजफ्फरपुर आ गए थे और किशोरी सिन्हा तब कांग्रेस से लड़ी और उन्होंने लोकदल के तारकेश्वर सिन्हा को हराया। 1998 में उषा सिन्हा जनता दल से चुनाव जीती और उषा सिन्हा चुनाव जीती किशोरी सिन्हा को हराकर। 1998 में वो चुनाव जीती थी, जबकि 1994 में लवली आनंद चुनाव जीती और वीणा देवी 2019 में चुनाव जीती। लेकिन इन सीटों पर महिला प्रत्याशी चुनाव जीतती रही हैं। इन सीटों का ये कह सकते हैं समीकरण रहा है। रघुवंश बाबू सबसे ज़्यादा इस सीट से चुनाव जीते, 1996 से जनता दल, 98, 99, 2004 और 9 में वे आरजेडी से चुनाव जीते। आखिरी बार 2014 में रामकिशोर सिंह और 2019 में एक और महिला प्रत्याशी वीणा देवी चुनाव जीती। ये सीट
महिला लड़ाकों के लिए ये रण क्षेत्र माना जाता है। इस सीट पर 12 चुनावों में सिर्फ 2 चुनाव भूमिहार प्रत्याशी जीते, जिसमें से दिग्विजय नारायण सिंह और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा चुनाव जीती थी। इसके बाद सभी राजपूत प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तो अगर विनीता विजय शामिल होती है तो इस सीट का समीकरण काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। इस सीट का चुनाव, और एक बार फिर से बिहार की एक ऐसी लोकसभा सीट हमें देखने को मिलेगी जहाँ से 2 ताकतवर महिला, 2 राजनीतिक रसूखदार की 2 ताकतवर महिला चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। और दोनों महिला प्रत्याशियों एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जो चुनाव जीतने के लिए जितने ऑयल मशीनरी की ज़रूरत होती है, संसाधन की ज़रूरत होती है, वह सब इनके पास है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आरजेडी के कोर वोटर्स में बेचैनी है, और भाजपा के जो बहुत सारे नेता चुनाव लड़ने का ख्वाब देख रहे थे, एलजेपी के देख रहे थे, उनके लिए झटका है। और विनीता विजय 21 जनवरी को जैसे ही चिराग पासवान की पार्टी में शामिल होंगी, इस बात की पूरी संभावना दिखती है कि विनीता विजय वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ती हुई दिखे, और हो सकता है कि वह एनडीए की पहली अघोषित प्रत्याशी भी बिहार में बन गई हों। 21 जनवरी को जब उनका शक्ति प्रदर्शन होगा तो ये और भी मज़ेदार होगा, और उस दिन ये तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। तो आपको बताया इस खबर में किस तरह से विनीता विजय की लोजपा रामविलास में जुड़ने से वैशाली का लोकसभा चुनाव और रोचक और दिलचस्प हो गया है। किस तरह से वीणा देवी भी उनके प्रभाव की निशाने पर आएगी जैसे ही विनीता विजय ने लोजपा रामविलास पार्टी में सम्मिलित 21 जनवरी को हो जाती है उसके बाद। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।